माया सरोवर पार्ट 26। सिद्ध साधक ने माया सरोवेश्वर से कहा, मैं साधारण वीर नहीं हूँ, महावीर हूँ। तुम अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हारा पराक्रम देखना चाहता हूँ। इस पर माया सरोवेश्वर ने अपने अनुचर मकरकेतु की ओर नज़र दौड़ाई। इस बीच अश्वारोहियों का नेता प्रवेश करके उनके सामने घोड़े से उतर पड़ा। सिद्ध साधक क्रोध में आया। उसकी ओर देखते हुए गरज कर बोला, तुम कौन हो? हमारे झगड़े में तुम नाहक क्यों दखल देना चाहते हो? इसके पूर्व मैंने जो चेतावनी दी उसके द्वारा तुम अब तक समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हारी चेतावनी ठीक से नहीं सुनी। मैं अपने दुश्मन माया सरोवेश्वर के भागने से रोकने के प्रयत्न में था। अब मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुम कौन हो? ओह, तुम हो? तुम तो सिद्ध साधक हो ना? कुछ दिन पूर्व तुमने हिरण्यपुर में श्मशान के पहरेदार का सर काट डाला था। इस अपराध में तुम एक और व्यक्ति के साथ हमारे राजा के यहाँ ले जाए गए थे। तुम तो मेरा परिचय जानते हो, फिर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन हो। मेरा नाम वीरसेन है, पर यह बताओ कि महाराज कनकाक्ष के पुत्र पुत्री की खोज में तुम्हारे साथ निकले हुए जयशील नामक वह युवक कहाँ? वीरसेन ने पूछा। जयशील हंसों के रथ पर आसमान में कहीं उड़ते होंगे। अच्छी बात, तुम ज़रा हट जाओ। वीर की भांति ढींग मारने वाले इस कायर जलमानव का मुझे अंत करना है। मैं यहाँ पर खून खराबी के होते सहन नहीं करता। इन शब्दों के साथ वीरसेन ने अपने अश्वारोही अनुचरों को इशारा किया। सिद्ध साधक ने कहा, हमारे चारों तरफ कई दिनों से भूख प्यास से तड़पने वाले नरभक्षी लोग फैले हुए हैं। इससे हमारा हानि होगी। भरे बुरे की बात मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर राजा कनकाक्ष पड़ाव डाले हुए हैं। तुम सब लोग वहाँ पर आ जाओ, वहीं पर निर्णय होगा, वीरसेन ने कहा। जलवृक राक्षस ने भांप लिया कि उसका मालिक अश्वारोहियों के सरदार पर नाराज है। वह जोर से हुंकारा। नरवानर ताल ठोकते इस तरह गरज उठा जिससे सारा जंगल गूंज उठा। इससे अश्विक का घोड़ा भड़क उठा। झट से वह अपनी पिछली टांगों पर सीधा खड़ा हो गया। तब उसका सवारी एकदम नीचे गिर पड़ा। फिर क्या था? घोड़ा भड़ककर दूर भाग गया। इसे देख भयकंपित हो वीरसेन सिद्ध साधक से बोला, महाशय, आप भी मेरे जैसे हिरण्यपुर के नागरिक हैं। आप महाराज के दर्शन करने क्यों नहीं चलते? इन शब्दों के साथ सर झुकाकर साधक को प्रणाम किया। इस पर परमानंद हो सिद्ध साधक बोला, तुमने जो कहा सो ठीक ही है। चलो, मैं भी राजा के पास चलता हूँ, पर साथ ही हमें इन नरभक्षियों तथा सरोवर के दुष्टों को भी उनके पास ले जाना है। यह शब्द कहकर उसने चारों तरफ नजर डाली, पर माया सरोवेश्वर तथा मकरकेतु को वहाँ पर न पाकर वह चौंक पड़ा और पूछा, ये दुष्ट कहाँ कहाँ भाग गए? उसी वक्त सारे नरभक्षी एक साथ ठाठ कर हंस पड़े। उनका नेता शेरसिंह वृद्ध पुजारी गाणाचारी आगे आकर सिद्ध साधक से बोले, जब तुम और ये घुड़सवारी झगड़ा कर रहे थे, तब मौका पाकर ये दोनों चुपके से जंगल में खिसक गए। जंगली देवता के द्वारा आहार के रूप में भेजे गए उन्हें पकड़ने के लिए हमारी जाति के लोग उनके पीछे चले गए हैं। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे दोनों भाग रहे हैं? जलवृक, इन दोनों को ले जाकर एक घोड़े पर रस्से से बांध दो। जलवृक राक्षस ने बिजली की गति से जाकर शेरसिंह तथा बूढ़े गाणाचारी को पकड़ लिया और उन दोनों को घोड़े की पीठ पर बांध दिया। इसके बाद सिद्ध साधक वीरसेन से कहा, तुम आगे चलते हुए मुझे रास्ता दिखाओ। हम सब राजा कनकाक्ष के पास जाकर उनके दर्शन कर लेंगे। उस वक्त नरभक्षी आपस में सलाह मशावर कर रहे थे कि अपने नेताओं को बंदी बनाने वाले के साथ कैसा व्यवहार करें। तभी साधक अपने शूल को दिखाते हुए उन्हें आदेश दिया, अरे नरभक्षों, सुनो, तुम्हारी जाति के लोग माया सरोवेश्वर और उनके अनुचर मगरमच्छ वाले चेहरे की खोज में गए। वे लोग उनको थोड़ी भी हानि कर बैठेंगे तो मैं पहले तुम्हारे नेता और गाणाचारी को अपने नरवानर का आहार बना डालूंगा।
साधक के मुंह से यह धमकी सुन सारे नरबक्षी लोग डर के मारे मौन रह गए। गानाचारी और नेता दोनों चिल्लाने लगे, हे हमारे जंगली देवता, हमें बचाओ। अश्वदल के नेता ने तलवार दिखाकर उन्हें डराते अपने अनुचरों को राजा कनकाक्ष के पड़ाव की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसी समय जंगल में एक दूसरे स्थान पर हंसों के रथ पर जाने वाले जयशील और उसके मित्रों को अचानक एक बाघ द्वारा पीछा करने वाली युवती दिखाई दी। वह अत्यंत भयभीत नजर आ रही थी। हंसों के रथ पर सवार वैद्यदेव नामक देवशर्मा ने सर्वप्रथम उस दृश्य को देखा। तब बगल में बैठे जयशील का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोला, जयशील, भाग के द्वारा पीछा करने वाली उस युवती को देखो, वही कांचनमाला है। जयशील उस प्रदेश को देखते रथ पर खड़ा होकर रथसारथी से कहा, सुनो, तुम तुरंत रथ को नीचे उतार दो। अंगरक्षक नीचे के महावृक्षों को देखते हुए कहा, महाराज, यहाँ पर रथ को उतारना संभव नहीं है। थोड़ी दूर और जाकर खाली मैदान में रथ उतार देता हूँ। इस पर क्रोध में आकर जयशील ने कहा, अरे मूर्ख, यह सही है कि तुम रथ को एक सुरक्षित स्थान में ले जाकर वहाँ उतार दोगे, मगर इस बीच राजकुमारी भाग का आहार बन जाएगी। झट से रथ को थोड़ा नीचे ले जाओ, मैं पेड़ की डालों पर कूदकर राजकुमारी को बचाने का प्रयत्न करूँगा। जयशील का आदेश पाकर अंगरक्षक ने हंसों के कंटों में बंधे रस्से को नीचे की ओर खींचा। हंसों ने पेड़ों की चोटियों तक रथ को खींच दिया। जयशील बिना विलंब किए रथ से कूद पड़ा और एक पेड़ पर गिरकर अपने दोनों हाथों से पेड़ की एक शाखा को मरोड़कर पकड़ लिया, मगर उसके बोझ से पेड़ की वह शाखा नीचे गिर पड़ी। पेड़ की डाली जो ही जमीन को छू गई, त्यों ही जयशील ने अपने हाथ पैर को टूटने से बचने के लिए पलटी मारकर अपनी रक्षा कर ली। उस वक्त कांचनमाला का पीछा करने वाला भाग उस ध्वनि को सुनकर चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा। मौका पाकर कांचनमाला निकट की एक डाल पकड़कर ऊपर रेंगने लगी, मगर इस बीच बाघ फिर से गरजकर उस पर आक्रमण करने को हुआ। जयशील को तलवार खींचने का समय न था, अतः तेजी के साथ दौड़कर उसने बाघ की पिछली टांगों को पकड़ लिया और उसे खींचकर जोर से दूर फेंक दिया। कांचनमाला पेड़ की डालों में हवा के झोंके के साथ झूलने लगी। जयशील को देखकर बोली, महाशय, वक्त पर आकर आपने भाग से मेरी रक्षा की, मैं आपके प्रति बड़ी कृतज्ञ हूँ। जयशील उस युवती के सौंदर्य पर चकित रह गया। वह अनेक दिनों से अपार यातनाएं झेलकर भी आखिर राजा कनकाक्ष की पुत्री कांचनमाला को बचा सका, मगर उसका भाई कांचनवर्मा कहाँ है? जयशील ने उस युवती से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम कांचनमाला है और तुम राजकुमारी हो। तुम्हारे भाई कांचनवर्मा कहाँ पर है? जयशील ये बात कह ही रहा था, इस बीच कांचनमाला पेड़ की डालों पर से नीचे उतर आई और बोली, महाशय, मैं भाग्यवश हंसों के रथ पर से एक नाले में गिर पड़ी, इसलिए बच गई। मेरे साथ रथ में स्थित सरोवेश्वर और उसका रथसारथी शायद इस जंगल में मेरे ही जैसे प्राणों के साथ गिरे होंगे। मेरा भाई कांचनवर्मा इस वक्त माया सरोवेश्वर के महल में बंदी है। इस पर जयशील ने कहा, मैं माया सरोवेश्वर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। उसके सेवक सर्पनख और सर्पस्वर के साथ एक और प्रमुख व्यक्ति के साथ भी मेरा परिचय हो चुका है। इस वक्त मुझे माया सरोवर से तुम्हारे भाई को भी बंधन मुक्त करना है। संभवतः वहाँ पर जाने का रास्ता तुम जानती होगी। इसके बाद कांचनमाला जयशील के साथ चलने को तैयार हो गई। इतने में जयशील ने कहा, यह भी कैसा भयंकर बाघ है। चाहे जैसा भी खूंखार जानवर हो, घायल हो जाने के बाद उसे इस पीड़ा की हालत में छोड़कर नहीं जाना है। मैं अभी इसका सर काट डालूंगा। तब तक घनी झाड़ियों की ओट में जलाग्रह पर सवार हो यह सारा दृश्य देखने वाला माया सरोवेश्वर सर घुमाकर पास में ही घोड़े पर सवार मकरकेतु से बोला, जयशील को बंदी बनाने का यही एक अच्छा मौका है।
तुम तुरंत कमल नालों की रस्सी फेंककर उसकी गर्दन में कसकर पकड़ लो। महाराज, यह जयशील एक महासत्व है, इसके साथ दुश्मनी मोल लेना हमारे लिए हितकर नहीं है। यूँ समझाकर मकरकेतु ने रोनी सूरत बनाई। छी, कायर कहीं का। यूँ डांट कर माया सरोवेश्वर ने मकरकेतु के हाथ से एक मजबूत रस्सी को खींचकर ले लिया। जलाग्रह को आगे बढ़ाकर रस्सी के फंदे को हवा में 2-3 बार घुमाकर जयशील के कंठ की ओर फेंका। कहानी और है।